साथियों और मित्रों, ये संसार समस्याओं का मकड़जाल है और जहां एक चक्र चलता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी खुशी है तो कभी गम है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी हमारे सामने किसी भी साथी को परेशानी आती है, हम उसे समझाते हैं और उसे हम ये समझाते कि दौर वही नहीं रहा, दौर ये भी नहीं रहेगा, सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। हम बहुत सी बातें करते हैं और ये परंपरा है भाई। जब ऐसा कुछ हमारे साथ होता तो लोग हमें भी समझाते हैं, हम भूल जाते फिर वो ज्ञान। पिछले 1 साल से इस वायरस से सारी दुनिया से सिक रही है। ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोगों के आसपास रहता हूं, लेकिन मित्रों और साथियों, भारतीय सनातन सत्य के आसपास रहने का एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। भारतीय सनातन संस्कृति जीवन शैली है जीने की अद्भुत। संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति चाहते हो तो भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाओ। भारतीय सनातन संस्कृति न पूजा है, न पाठ है, न धर्म है, एक जीवन शैली है जो हमारे जीवन को हमेशा आनंद और परमानंद से भरती है। हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और जिसका व्यक्तिगत प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा है। साथियों, हमारे ऋषि मुनि सूर्य उदय से पूर्व उठने का संकेत देते हैं। सभी ऋषियों ने कहा कि भाई सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और सूर्य उदय से पहले नहाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। कहते ब्रह्म मुहूर्त का स्नान किसी तप से कम नहीं होता है, उससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता, सोच पॉजिटिविटी रहती है। और मेरे गुरु महाराज जी तो यहां तक कहते कि जिंदगी में जो व्यक्ति 4 बजे उठ जाता है और 4 बजे उठकर नहाकर मात्र 5 मिनट बैठकर आने और जाने वाली श्वासों को देख लेता है, तो उससे बड़ा साधक, उससे बड़ा पुजारी और उससे बड़ी आराधना कोई नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट का ध्यान भी अपने आप में बड़ा अलौकिक है। साथियों, गुरु महाराज जी का तो कहना यह भी हो ही वही जो राम रचि राखा। क्यों चिंतित रहते हो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। तो क्लींजिंग और कर्मा और विश्वास करो अपने कर्म पर। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और वर्तमान में रहिए, न भूत न भविष्य। रही इस वायरस की बात, मजबूत रखिए, नियमों का पालन कीजिए, भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाइए, प्रकृति को अपनाइए, नकारात्मक विचारों को अपने पर हावी नहीं होने दे। सच मानिए, जीवन एक नई दिशा, एक नई उड़ान रहेगी। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मुझे आपके उपायों पर आना है, क्योंकि मैं आज से आपको एक संकेत दूंगा जो आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। और 10 जून 2021 एक अद्भुत दिन है। उस दिन अमावस्या है, वट सावित्री व्रत है, भगवान देवादिदेव शनिदेव जन्म जयंती है और उस दिन ग्रहण भी है। अमावस्या के दिन अपने पितरों का नाम का दीपक जरूर जलाइए। और 10 जून अपने आप में अलौकिक है। किसी ने भी आपको देवादिदेव शनिदेव के नाम से भयभीत किया तो इसका भी उपाय बताऊंगा, लेकिन आज खाली पितरों को कैसे प्रसन्न करें इस अमावस्या पर यह उपाय लेकर आया हूं आपके लिए, यह संकेत लेकर आया हूं कि आपके घर में कामकाज नहीं चल रहा, घर में सुख शांति नहीं है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमेशा घर में कलह रहता है, घर में उठापटक रहती है, तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाइए। मिट्टी का दीपक, मौली की बाती और सरसों का तेल। और अमावस्या के दिन शाम ठीक 9 बजे के आसपास यम और पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाइएगा। और घर के सभी लोग जलाए तो सोने में सुहागा, नहीं तो घर का कम से कम मुखिया इस दीपक को जरूर जलाए और बाकी सभी लोग स्पर्श कर लें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात अपने हाथ में जितने पारिवारिक सदस्य हैं घर में उतने उड़द के दाने ले लीजिए और ओम पितृदेवता भयो नमः और ओम यम देवता नमः भयो नमः, ओम पितृदेवता भयो नमः, ओम यम देवता भयो नमः। इस मंत्र का 10, 11 बार, 7 बार जितनी आपकी श्रद्धा है इस मंत्र का जाप करके परिवार के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज इस उड़द को उसार कर उन दीपकों में डाल दीजिएगा, एक एक दाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, दीपक जलाते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा में हो और दीपक की जो ज्योत है वो दक्षिण दिशा में हो। अब करके देखिएगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उसी दिन सुबह प्रातःकाल, मतलब अमावस्या के बाद जब सुबह होगी प्रतिपदा की, तो प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व नहा धोकर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते 1 लोटा जल भरकर घर के मुख्य दरवाजा पर जरूर डाल दीजिएगा। संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
पितर देवता और यम देवता प्रसन्न होंगे। निराशा, कुंठा, नकारात्मकता से पीछा छूटा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य होगा। ये अद्भुत है। अमावस्या पर, हर अमावस्या को यह उपाय कर दीजिएगा। पितर देवता और यम देवता आप पे प्रसन्न होंगे। एक, बीमारी से पीछा छूटेगा, घर में सुख शांति रहेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण।